तो मित्रों कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों का पाठन कार्य अच्छे से चल रहा होगा। आज हमारे हिंदू धर्म में एक पर्व होता है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी श्री कृष्ण भगवान का आज ही के दिन जन्म हुआ था। चलिए, आप लोग बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते होंगे। चलिए, मैं भैरव अपनी तरफ से आप लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और आप लोगों से एक आशा ये करता हूँ मित्रों, आज आप लोग जन्माष्टमी अपने रूम पे मनाएं या घर पे मनाएं। और तभी खुशी मुझे तब खुशी मिलेगी जब आप लोग वर्दी पा करके इस जन्माष्टमी पर्व को अपने चौकी थाने या अपने ऑफिस में मनाए जाके, तब ये जन्माष्टमी बहुत अच्छी लगेगी है। चलिए, भगवान का पर्व है, मनाना भी चाहिए, धर्म की बात है, धर्म में एक्टिव भी रहना चाहिए, लेकिन धर्म के साथ साथ मित्रों पहले आपको अपना कर्म करना पड़ेगा है। चलिए आइए बात करते हैं। ये तो रही त्योहार की बात, और लाइफ में त्योहार का भी अपने अपने टाइम टाइम पे महत्व है। लेकिन इस समय हम लोगों की जो उम्र चल रही है, आप लोगों की जो उम्र चल रही है मित्रों, सबसे बड़ा महत्व शिक्षा का है। शिक्षा, एक तरफ त्योहार भी अपना देखिए और साथ साथ में शिक्षा पे ध्यान दीजिए। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग कम बात पे ज्यादा समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं मित्रों। कल हम लोग साधारण बैच पे बात किए थे किसने मित्रों? योग और अंतर पर। लास्ट हमारा टाइप क्या था? योग और अंतर पर ब्याज, मतलब योग और अंतर पर मान आधारित प्रश्नों पर बात किए थे। आज हम लोग मित्रों बात करेंगे ब्याज की कई दरों पर आधारित पर। किसके? आज का हमारा नया टॉपिक है। टॉपिक का नया टाइप क्या है मित्रों? आज हमारी चौथी क्लास है साधारण ब्याज की, और नया टाइप क्या है मित्रों? ब्याज की कई दरों पर आधारित पर प्रश्न। क्या बोले तो? ब्याज के कई दरों पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। चलिए, चलिए भगवान कृष्ण से हम आप लोगों की यही दुआ करेंगे कि अगली बार जब आप लोगों की जन्माष्टमी पड़े, आप लोगों के बदन पे सितारे हों, इसलिए आप लोग अपना कार्य कर रहे हैं, वो आपको सफलता मिले। चलिए, यही दुआ करेंगे भगवान से, आप लोगों के बारे में मांगेंगे कि आप लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें हैं। चलिए, अब ये तो बातें हो गई मित्रों। अब आज हम लोग बात करते हैं किसकी? कि ब्याज के कई दरों पर आधारित प्रश्न। ब्याज के कई दरों पर आधारित प्रश्न, इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है मित्रों। और आप लोगों को पता है ना टॉपिक कौन सा चल रहा है? साधारण ब्याज का टॉपिक चल रहा है। भूल तो नहीं गए? गजनी टाइप का तो कोई नहीं है? क्या है भाई? चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, राम राम, राधे राधे। चलिए भैया, राधे राधे, राधे राधे। अच्छी बात है। जय श्याम, जय श्री राधे। और कुछ? चलिए, हाँ हाँ, आप लोगों को भी ध्यान है, आप लोग हमारे पास ही बैठे हो। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मित्रों? तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। वो कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की प्रथम दो दरों के लिए 4%। उसके कहने का मतलब है साधारण परसेंट की कोई ब्याज दर है 2 वर्षों के लिए 4%। तदुपरांत 4%, 4 वर्षों के लिए 6%, मतलब 4 वर्षों के लिए 6 वर्षों के बाद 8% है, मतलब 6 वर्ष के बाद 8% हो जाती है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए कुल उचित सरल ब्याज कितना है? 11,120 रुपए। कितना? 1,120 रुपए। आइए अब बात करते हैं मित्रों, उसके कहने का मतलब ये है, वो कह रहा है साधारण ब्याज। उसका मतलब मित्रों टोटल, उसमें उसने अपना दे दिया है साधारण ब्याज। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन पे, अब देखते हैं उसमें क्या बोला है। साधारण, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज उसमें उसने दे दिया कितने? 11,000, तो 1,120 रुपए। क्या? 1,120 रुपए साधारण ब्याज दे दिया। कई दरों पर बात किया, टोटल, टोटल उसका कितने? 9 वर्षों की बात किया है, 9 वर्षों की बात किया है। तो आइए बात करते हैं साधारण ब्याज बराबर, मतलब एसआई बराबर यहाँ से PRT/100 हर बार लिखते हैं। कितने मित्रों? PRT/100 निकले। तो उसने कहा पूछा, तो वो धनराशि, धनराशि का मतलब मूलधन पूछा है। उसका मूलधन क्या था मित्रों? वो उसका शुरुआती मान क्या था, मतलब उसने रुपया क्या लगाया था। चलिए आइए बात करते हैं मूलधन। मूलधन बराबर ये, वो कह रहा पहले वर्ष, मतलब प्रथम 2 वर्ष 4% पर। कितने? प्रथम 2 वर्ष 4% पर। प्रथम 2 वर्ष 4%। आइए बात करते हैं 2 वर्ष और 4% 2 वर्ष के लिए प्लस। फिर वो बोल रहा है मित्रों
4 वर्षों के लिए 6%, कितने? 4 वर्षों के लिए 6%, 6% 4 वर्षों के लिए। टोटल उसने कितना दिया? 9%। ये 9 वर्ष का साधारण ब्याज है। कितने? 9 वर्ष का साधारण ब्याज है ये हमारा मित्रों 9 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 1120 रुपए 9 वर्ष। तो टोटल कितने? 9 वर्ष। यहाँ 9 वर्ष लिखे। 9 वर्ष का साधारण ब्याज 1120 रुपए है। आइए बात करते हैं वो पहले 4 वर्ष के लिए 2% पर, फिर 4 वर्षों के लिए 6% पर। तो कितना हमारे यहाँ? 2 वर्ष ये, 2 वर्ष ये, 4 वर्ष ये, 6 वर्ष हो गए। 9 वर्ष की बात किया है, लेकिन वो कह रहा है 6 वर्षों के लिए 8%। नहीं मित्रों, 6 वर्ष यहाँ हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि टोटल 9 वर्ष की बात किया। तो 2 वर्ष हमारा ये हो गया, 4 वर्ष ये हो गया, 6 वर्ष हो गए। अब कितने वर्षों के लिए 8%? 3 वर्षों के लिए। अब 8% कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। ये हमारा टोटल बन गया। टोटल हमारा ये देख लीजिए, ये कितना हो रहा है? 9 वर्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये देख लीजिए, 2 4 6 6 3 9, 9 वर्ष टोटल हमारा समय है। ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको इसलिए यहाँ बता दिए हैं। चलिए यहाँ से इसको हटाते हैं। आइए बात करते हैं। टोटल 9 वर्ष का समय दिया है। अब यहाँ से हम बटे कर लें मित्रों, कितना? 100। बोले तो पी आर टी बाई 100, क्योंकि पी आर टी बाई आर 2 बार है, टी 2 बार है, आर 2 बार है, टी बार, मतलब आर 3 बार, टी 3 बार। ये समय हमारा दिया, इसलिए बोला गया है ब्याज की कई दरों पर आधारित प्रश्न। ये हमारा टाइप है। चलिए आइए बात यहाँ से करते हैं। तो साधारण ब्याज हमारा कितना है मित्रों? 1120 रुपए बराबर पी। पी बोले ये 4 दूना 8 प्लस 6 चौको 24 प्लस 8 3, वो सॉरी 8 3 24, 24 बटे कितना आ जाएगा यहाँ से मित्रों? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ इसको आप जोड़ लीजिए, यहाँ से आप कर लीजिए। यहाँ से आ जाएगा 1120 पी। पी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? ये देख लीजिए, ये आ जाएगा 24 दूनी 48 8 56 बटे 100। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 56 बटे 100। ये यहाँ तक बटे में रहेगा, ये इंटू में है। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 56 बटे 100, 56 बटे 100 हो गया। अब आप ये काटिए, 56 दूना कितना होता है? 112। 56 दूना 112, 1 0 20 हो गया। तो यहाँ से मित्रों हमारा P बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा ये 20 बचेगा नहीं, ये 2 से कट कट गया, 0 20 बचा, और 2 100 का इसमें गुणा कर दीजिए। तो 20 गुणे जब 100 हो जाएगा तो मित्रों कितना हो जाएगा? 2000। क्या हमारा मूलधन मित्रों हमारा क्या हो गया? 2000। जो वो राशि पूछा है 2000। आइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? बोले बी इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा? बी इज ए करेक्ट आंसर। आशा करता हूं आपको ये चीज बहुत अच्छी समझ में आई होगी। चलिए समझ आ गई ना? बहुत सही। चलिए इसमें और क्या दूसरा कुछ हो सकता है? आप लोग सोचिए। चलिए अगर आप लोगों को इससे समझ में आ गया तो आप लोग कर लीजिए। बस एक चीज यहाँ याद रखना, वो जितने वर्ष के लिए टोटल बोले, जितने वर्ष के लिए टोटल बोले, वो पहले प्रथम 2 वर्ष बोला, फिर 4 वर्ष बोला, 4 2 6, लास्ट में कितने वर्ष बचे? समय 3 वर्ष। क्योंकि वो 8 6 वर्ष के लिए बोला, मैं 6 वर्ष नहीं लिखेंगे मित्रों, 3 वर्ष लिखेंगे। उसके कहने का मतलब 6 वर्ष बाद वो जो लिखा है 6% प्रतिवर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8%, मतलब 6 वर्षों के बाद 8%। मतलब कितने वर्ष शेष बचे? 3 वर्ष शेष बचे। 6 वर्षों के बाद कितने वर्ष? 3 वर्ष शेष, तब तो टोटल 9 वर्ष होगा, इसीलिए 8%। वो उसके कहने का मतलब ये था। चलिए यहाँ से अब आप समझ में हल्के लिए। आइए बात करते हैं हम दूसरे कैसे प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात है। इसमें एक चीज और हो सकती है। बहुत सही। आइए बात करते हैं। चलिए बहुत सही। इसमें एक चीज और हो सकती है मित्रों, आप कुछ मत करिए। आप इसमें मूलधन निकालना है, साधारण ब्याज दिया है। क्या मित्रों? साधारण ब्याज हमारा इसमें कितना दिया है? क्वेश्चन पे 11,120 रुपया, 1,120 रुपये साधारण ब्याज दिया। चलिए कुल ब्याज उसका कितना मित्रों माना जाए तो कुल कुल ब्याज बराबर 1120, सॉरी 1120 रुपए। कुल ब्याज बराबर 1120 रुपए। कितना? 1120 रुपए। तो वो कह रहा है प्रथम 2 वर्षों के लिए, प्रथम 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए 4 प्लस
फिर कितने कह रहा है, 4 वर्षों के लिए 6%, 4 और 6 प्लस बोल रहा है 3/8 बराबर 1120, ये कर लीजिए। अब इसका परसेंटेज है, ये टोटल परसेंटेज है, ऐसे करके हम आप परसेंट मतलब टू, चलिए टोटल ये आपको परसेंटेज में ही है, ये मान लीजिए यहाँ से, रुको 1 मिनट रुकना मित्रों। 2 बटे कितने वर्षों के लिए, 4 प्लस फिर कितना है, 4 वर्षों के लिए 6 प्लस 3 वर्षों के लिए 8, ये टोटल कितना परसेंटेज पे, ये परसेंटेज हम यहाँ से लगा लिए बराबर ये है। यहाँ से हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, 24, 24 24 कितना हो जाएगा यहाँ से 56, 56% बराबर 1120 रुपए, 56% बराबर हमारा 1120 रुपया है। तो मित्रों 100% यहाँ से हम निकाल लें, 1120 बटे 56 इंटू 100, 56 दूना 120, 120 का गुणा 100 में कर दीजिए, 20 गुणे 100 बराबर 2। क्या निकाला है हमारा मूलधन, कितना निकाला है मित्रों, 2000। आप यहाँ तक कर लीजिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप उससे लगा लीजिए चाहे इससे लगा लीजिए, परसेंटेज से आप लगा ले, परसेंटेज 56% टोटल निकाली परसेंटेज, मतलब वो पहले 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 बोल रहा 2 वर्षों के लिए 4, पिछले 4 वर्षों के लिए 6, फिर 3 वर्षों के लिए 8, दोनों का जोड़ के तीनों को गुणा करिए, करके जोड़ दीजिए, जो परसेंटेज है, परसेंटेज बराबर कुल ब्याज, कुल ब्याज बराबर 100% निकाल लिया आंसर। चलिए अगली बात समझ में। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन हमारा मित्रों एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया, किसमें, एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया है। आइए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज, मतलब बोले तो टोटल ब्याज, मतलब 5 वर्षों का, 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है मित्रों, 16,800, यही है ना, 16,800। चलिए 16,800 रुपए, ये मतलब 5 वर्षों का साधारण ब्याज उसने क्या दे दिया है, 16,800 रुपए। चलिए बहुत सही। और पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% है। कितने, पहले 3 वर्षों के लिए। आइए बात करते हैं पहले 3 वर्षों के लिए। तो पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज है पहले 3 वर्षों के लिए कितना ब्याज, 8%, 8 प्लस फिर बोला है अगले 2 वर्षों के लिए 12%, अगले 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए 12%। अब देख लीजिए, 3 ये 2 ये कितने, 5, टोटल 5 वर्ष हो गए, टोटल 5 वर्ष का ब्याज कितना दिया है, 16,800 रुपए, ये। अब करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ टोटल परसेंटेज लगा दीजिए, परसेंटेज इसको बनाते हैं, ये हो जाए 8 24 24 24 48%, 48% बराबर 16,800। तो मित्रों 100% बराबर हमारा हो जाएगा 16,800 बटे 48 इंटू 100, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 48 से इसको काट दीजिए मित्रों, ये 48 से जब कटेगा कितने बार कटेगा, 48 से जब ये कटेगा, 48 पंचे 35, चलिए बहुत सही, 1000, 48 गुना 48 35, चलिए 35, हाँ ये 48 से जब आप इसमें 48 से काटेंगे तो ये 1680 35 बार में कटेगा, कितने मित्रों, 35 बार में। 48 में गुणा आप 35 में जब करेंगे तो 1680 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 350 आएगा कि नहीं, ये एक जीरो बचा, तो 100% बराबर, 100% बराबर, यहाँ से मित्रों हमारा क्या बच रहा है, 100% बराबर 350 गुणे 100 बच रहा है कि नहीं बच रहा, तो जीरो चिपका दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया, कितना, 35,000। बोले तो कौन सा, डी इज ए करेक्ट आंसर, ये हो गया। क्या था इसमें, कुछ नहीं था, वही पुराने वाले सवाल के तरीके था। हम इसमें क्या किए, 5 वर्षों का साधारण ब्याज उसने मित्रों कितने कितने दिया है, 16,800। वो बोला कि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मतलब कुल ब्याज 5 वर्षों का 16,800 रुपए है। तो वो बोल रहा है कि पहले 3 वर्षों के लिए 8%, तो पहले 3 वर्षों के लिए 8% लगाता है, बचा कितने, 2 वर्षों के लिए 12% लगाता है। तो टोटल परसेंटेज हमारा कितना हो गया, 12 12 दूनी 24
और 8 त्रिक 24, टोटल जोड़े तो कितना 48%। 48% कुल परसेंट हमारा कितना होगा, टोटल परसेंट बराबर कितना 48% बराबर हम लिख देंगे मित्रों 16,800। 100% निकाल लीजिए, 100% बोले तो मूलधन, मूलधन हमारी वो राशि कितनी थी मित्रों 35,000। चलिए यहां तक समझ में आ गया, नोट हो गया क्वेश्चन। क्या बात है, बहुत खुशी की बात है, खुश नजर आ रहा है क्या भाई सलीम भाई, बहुत खुश हो। चलिए अब लगाते हैं मित्रों तीसरा क्वेश्चन, ये जो देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत आसान। चलिए आप लोग इसको देखिए क्या है तीसरा क्वेश्चन, नोट हो गया। तब तक आप तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, हम बोर्ड सफा करते हैं। तो राधे राधे, अरे राधे राधे जब वो चले आएंगे, अरे हौसला रख वो मंदिर भी आएगा। चलिए भाई आ गई बात समझ में। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरुण ने, अच्छा प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्षों के लिए 12 वर्ष के लिए। आप मित्रों इसको पहले वाली विधि से भी लगा सकते हैं और परसेंटेज वाली विधि से भी लगा सकते हैं। परसेंटेज बोले तो जो अभी बताया है, जैसे परसेंटेज में लगाने में एक चीज याद रखी जाती है, 100% के ऊपर जितना चला जाए उतने परसेंट बराबर मान लीजिए। चलिए आइए देखते हैं इसमें डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसका परसेंटेज बराबर आप निकाल सकते हैं। वैसे वो क्वेश्चन में दिया ही है, वो कह रहा 12 प्रथम 3 वर्षों के लिए 12, 12 36 हो गया। अगले 5 वर्षों के लिए 16 पान 80 हो गया। चलिए आइए कर ही लेते हैं। प्रथम 2 वर्षों के लिए उसने एक मिनट रुकना। चलो 11 वर्षों, हाँ 11 वर्षों का साधारण ब्याज, साधारण साधारण 11 वर्षों का साधारण ब्याज कितना दिया है, 60 80, 60 80 6080, ये 11 वर्षों का साधारण ब्याज हो गया। चलिए हम इसको थोड़ा सा आपको हैंड दिए करना कैसे, आप बिल्कुल आसान है, वैसे तो मुझे इसमें लिख देना चाहिए था। चलिए स्वयं, अब ये सामने बैठा एक लड़का कह रहा है कि इसमें सर स्वयं लिख दीजिए, भैया आप स्वयं कर दीजिए, मैं स्वयं कर दिया। चलिए आप इसको लगा लेना है, लगा लोगे, बहुत सही गजब। चलिए आइए अब बात करते हैं मित्रों चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन हमारा मित्रों बहुत गजब का क्वेश्चन है, जो यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। किसमें, यूपीएसआई 2017। चलिए यूपीएसआई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है चौथा। और चौथा क्वेश्चन हमारा, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज पर 2 साल में 16 1260 और 5 साल में 1350 हो जाता है ब्याज की अनुपात। चलिए आइए बात करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा जो चौथा क्वेश्चन है मित्रों, यही से हमारा टाइप एक चेंज हो जाता है, जो जो 2 समय के मिश्र धन पर आधारित प्रश्न, मतलब वो बोले तो 2 समय के मिश्र धन पर आधारित प्रश्न। यहाँ से हमारा टाइप हो जाएगा 2 समय में, 2 समय में वो मिश्र धन पर आधारित प्रश्न, आधारित मतलब 2 समय में मिश्र धन दिया हो, 2 समय में मिश्र धन आधारित प्रश्न है, ये हमारा टाइप है। अगला टाइप जो भी हो अपने हिसाब से टाइप डाल लेना। चौथी क्लास तक मुझे लगा 8वां या 9वां टाइप हो गया, 10वां हो, इसलिए मुझे इतना तो याद नहीं है, आप लोग डाल लेना। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 हो जाती है, तो 5 साल बाद वो, तो 5 साल में वो 1350 हो जाती है, तो ब्याज की अनुपातिक दर क्या है। उसने क्या पूछा है, ब्याज की अनुमानित दर पूछा। चलिए ये देखते हैं। तो वो कह रहा है 5 साल मतलब 5 साल में साधारण ब्याज, क्या मित्रों, वो बोला है 5 साल का एक निश्चित राशि साधारण ब्याज 2 साल में 12। चलिए आइए बात करते हैं, यहां से बात करते हैं मित्रों 5 वर्ष का मिश्र धन, क्या मिश्र मिश्र धन 5 वर्ष का मिश्र धन मित्रों कितना है, उस 1350 रुपए, कितना 1350 रुपए। फिर फिर वो 2 वर्ष का, 2 वर्ष का मिश्र धन,
क्या 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है दिया है उसमें? 1260 रुपए। 1260 रुपए कितना? 1260 रुपए। आइए बात करते हैं, इसको हम लोग मित्रों घटा लेते हैं यहाँ से। घटाने के बाद यहाँ से कितना आएगा? 3 वर्ष। 3 वर्ष का मिश्र धन कितना? 3 वर्ष का मिश्र धन। यहाँ से कितना अंतर आ जाएगा मित्रों? जब इसको अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। क्योंकि 1260 आएगा तो दो 2 वर्ष में 1260, 5 वर्ष में 1350, और कितने बढ़ गया? 90 बढ़ गया। 90 रुपए। तो 3 वर्ष का मिश्र धन 90 रुपए। तो 1 वर्ष का निकाल लीजिए यहाँ से। 1 वर्ष का मिश्र धन क्या? 1 वर्ष का मिश्र धन हमारा मित्रों यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 वर्ष का मिश्र धन यहाँ से हो जाएगा, सॉरी, 90/3। 3 से काटो, कितना आ जाएगा? 30। 30 रुपए। 1 वर्ष का मिश्र धन कितना हो गया मित्रों? 30 वर्ष। तो 30 रुपए। तो 5 वर्ष का, क्योंकि 1 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा? और जो सॉरी, एक मिनट, सॉरी, रुकना, यहाँ से जो लिख दिए ये मिश्र धन नहीं होगा। ओह, मिश्र धन ही दिमाग में चल रहा है। अब ये बात करना, जब 2 मिश्र धनों के बीच का अंतर होता है तो उसका क्या निकलता है? ब्याज। जब 2 मिश्र धन दिए गए हों, उनके बीच का जो अंतर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? ब्याज। तो यहाँ से 3 वर्ष का ब्याज, मतलब साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा हो गया 90। 1 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया? 30 रुपए। तो टोटल 5 वर्ष का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज? 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज 30 गुणे 5 बराबर कितना? 30 पंचे 150 रुपए। अब ये हमारा निकल आया ब्याज। अब मिश्र धन कितना दिया है मित्रों? 1350। मिश्र धन हमारा कितना दिया है? मिश्र धन दिया है 1350 में ब्याज घटा दीजिए 150, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से? 150 जब घटेगा 1200 रुपए, तो हमारा क्या होगा? ये हो गया हमारा मूलधन। ये 1200 रुपए हमारा हो गया मूलधन। मिश्र धन में मित्रों जब ब्याज घटा देते हैं तो हमारा, जब मिश्र धन में आप ब्याज घटाएंगे तो हमारा मूलधन निकल आएगा। क्या मित्रों? जब आप मिश्र धन में जब मिश्र धन में ब्याज घटा देंगे तो हमारा मूलधन हमारा कितना है मित्रों? 1200 रुपए। इसमें पूछा क्या है? परसेंटेज पूछा है। चलिए हम यहाँ से निकालिए। क्या निकालिए यहाँ से? 90, 30 से 90। चलिए यहाँ से हमारा निकल आया 1200 रुपए मूलधन। 1200 रुपए हमारा यहाँ से मित्रों क्या निकल आया? मूलधन। आइए बात करते हैं। अब यहाँ से हमें निकालना क्या? उसकी दर निकालनी है। तो यहाँ तक नोट हो गया? यहाँ से थोड़ा सा बोर्ड, चलिए ऊपर देख लेते हैं। यहाँ दर निकालनी है। दर निकालना है तो दर निकालने के लिए PRT/100 दर निकालने की PRT बाई ब्याज हमारा कितना? वो बोले तो मूलधन हमारा निकाला है कितना? 1200 रुपए। 1200 रुपए मूलधन हो गया। हमें दर निकालनी है। और समय 1 वर्ष, समय कितने? 1 वर्ष के लिए बटे 100। और 1 वर्ष का ब्याज कितना आया था मित्रों? 30 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना आया था मित्रों? साधारण ब्याज 30 रुपए। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आया था? 30 रुपए। आप देख लीजिए, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 30 रुपए। चलिए जब यहाँ से इसमें ये गुणा होगा तो यहाँ से R बराबर, जब इसमें ये गुणा हो जाएगा तो R बराबर ये आ जाएगा 30, 2 जीरो और चिपका दिए, 3000 बटे 1200 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ये कटेगा 12, 12 दूना 24, कितना बचा? 6, 12 पंचे 60, बोले तो 2.5%। कितना? उसकी दर क्या थी मित्रों? 2.5%। ये हमारा आंसर हो गया। दर निकल आया हमारा 2.5%। 2.5% बोले तो कौन सा ऑप्शन? सी इज करेक्ट। चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गया हो आपको। वो बोला 5 वर्ष का मिश्र धन 1350 है, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 1260 रुपए। हम उसमें दोनों का अंतर लेके क्या निकाल लिए मित्रों? ब्याज। जब 2 मिश्र धनों के बीच का अंतर लिया जाता है तो ब्याज निकलता है क्या? वर्ष और ब्याज, मतलब उसके वर्षों के ब्याज का अंतर निकलता है। क्या? वर्षों के ब्याज का अंतर। तो 3 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना था? 90 रुपए। तो 1 वर्ष के साधारण ब्याज कितना था मित्रों? 30 रुपए। अब यहाँ से निकालिए तो 5 वर्षों का टोटल साधारण ब्याज निकाले।
5 वर्षों का टोटल साधारण ब्याज निकाल ली 150 रुपए। जब 5 वर्षों का टोटल साधारण ब्याज हमारा निकाल लिया 150 रुपए, तो हमारा मिश्र धन क्या था मित्रों? 1150। जब मिश्र धन में ब्याज को घटाया जाता तो हमारा क्या आता? मूलधन हमारा आ गया 1200 रुपए। अब हमें क्या चाहिए? दर। अब 1200 आ गया, दर निकाल लिए पीआरटी बाई 100। मूलधन हमारा 1200, दर आर, समय कितने? 1 वर्ष के लिए। ये लगा दिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज 30, लिख के काट लिख के निकालिए 2.5%। चलिए आशा करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सही, गजब। हटा दें सर, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। ये 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा एसएससी सी 2002, 2004 और 2006 लगातार 3 बार पूछा गया। चलिए आइए बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है मित्रों। चलिए बहुत सही। 5वां क्वेश्चन, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में? चलिए बात वही है। तो 5 वर्षों का मिश्र धन, अब बार बार हम नहीं लिखेंगे, आप लोग देख लीजिए। 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है मित्रों उसका? 5 वर्षों का 7 वर्ष, और पहले टोटल 7 वर्षों का मिश्र धन कितना है बोले तो? 568। 568। तो 5 वर्ष का 5 वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा मित्रों? 520 रुपए। तो अब यहाँ का बोले तो दो दो मिश्र धनों के बीच का अंतर, जो वर्ष का अंतर आएगा, वो साधारण ब्याज में आ जाएगा। कितने? यहाँ से कितने? 2 वर्ष का साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण अंतर लेंगे मित्रों, यहाँ से आ जाएगा 8, और कितना आ जाएगा? 4, 48। तो यहाँ से 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 से जब काटेंगे, 24 दूनी 48, 24। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज है एसआई, कितना आ गया? 24 रुपए। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 24 रुपए। तो मित्रों यहाँ से आ जाएगा 7 वर्ष का, निकाल लीजिए। टोटल 7 वर्ष है, 7 वर्ष का निकाल लीजिए। 7 वर्ष का, जब आप 7 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, 24 × 7, 7 चौक 28। यहाँ से 7 चौक 28 के 8 हासिल है 2, 7 दूना 14, 116, कितने? 68। मतलब टोटल रकम उसकी कितनी हो गई? 168 रुपए। टोटल ब्याज 168 रुपए। और मिश्र धन हमारा कितना दिया है, यही देख लीजिए। मिश्र धन हमारा क्या है मित्रों? मिश्र धन हमारा कितना? 568 रुपए। 568 रुपए मिश्र धन है, और ब्याज कितना आया है? 168। तो 168 रुपए। यहाँ से हमारा मूलधन कितना आ जाएगा? मूलधन निकाल रहे हैं पी, मूलधन यहाँ से निकालेंगे पी, तो हमारा कितना आ जाएगा? इसमें आप घटाइएगा तो 400 आ जाएगा। तो पी बराबर हमारा क्या आ गया? 400। मूलधन हमारा क्या आ गया मित्रों? 400। अब इसमें पूछा क्या है? वह धनराशि क्या थी? उसमें धनराशि पूछा 400। ये लीजिए। अब इसमें दर नहीं निकालना। अब यहाँ से आप दर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका मूलधन मिल गया। मूलधन मिल गया, और मूलधन मिल गया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज ये है, 1 वर्ष लगा के आप निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से आप दर भी निकाल लेना है। दर कैसे निकालोगे मित्रों? पीआरटी बाई 100 से। पीआरटी बाई 100, मूलधन हमारा कितना हो गया? 400। 400 मूलधन हो गया, दर हमें निकालनी है आर। समय कितना है? 1 वर्ष के लिए। समय कितना? 1 वर्ष। 1 वर्ष समय हो गया, बटे 100। और ब्याज कितना आया मित्रों? 1 वर्ष का 24 रुपए। टोटल 24 दिख रहा है ना? ये 24 है। 24। 2 जीरो से दो जीरो काट दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 4R बराबर 24, 4×6 = 24, R बराबर 6% आंसर। ये हमारे यहाँ से दर निकले कितनी? 6%। जो ये हमें नहीं निकालना था, ये हमारा यही पूछा था, मूलधन क्या है, हमारा आंसर ये। चलिए यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं अगर आपको निकालना पता है। कितना आसान क्वेश्चन हो गई। चलिए अब आप यहाँ से 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लगाते हैं। चलिए आइए देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत सही। आइए बात करते हैं। 6ठा क्वेश्चन आप पढ़िए।
6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्षों में 720 हो जाती है, फिर 5 वर्षों में 1020 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मित्रों इसमें कुछ नहीं करना है, आप जो किए हो 6वें नंबर को आप करिए, तो मैं इसको नहीं बताऊंगा। चलिए आप लोग कर लेना। इसका आंसर का हो तो बता सकता हूं मैं, लेकिन मैं आंसर इसलिए नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग निकालेंगे नहीं। इसका आंसर मित्रों हो जाएगा 520। इसका आंसर हो जाएगा 520 रुपए। आप निकाल लेना, अगर सही हो तो सही बताना, गलत हो तो गलत बताना आंसर, ठीक है। लेकिन मैं 520 बता रहा हूँ, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि क्लियर हो। आप निकालिए, निकालने के बाद मैच कर जाए तो क्लियर है, ना मैच कर तो गलत है। चलिए अच्छी बात है। आइए बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। ये ये 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए। बहुत सही। 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन मित्रों कह रहा है, आइए बात करते हैं। एक राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर अर्जित करके 944 हो जाती है। 3 वर्षों में साधारण ब्याज अर्जित करने पर कोई राशि 944 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 25% बढ़ा दी जाए तो चलिए मान लीजिए, मैं मेरे कहने का मतलब यह है, आपको कुछ नहीं समझना, बिल्कुल गांव वाली भाषा में समझना है। वो क्या कह रहा है, 944 रुपए थे, 944 रुपए थे, हो कितने गए, 1020 नहीं, यही तो है। ओह नहीं सॉरी, 944 रुपए थे, हो कितने गए, 980 ना। हाँ चल 980, 944 रुपए थे और 980 हो गए, तो कितने बढ़ गए, अब बताइए। 944 से 980 बढ़ गए, कितने, 36 रुपए बढ़ गए। 36 रुपए बढ़ कहां से गए, वो कह रहा 25% बढ़ा दिया गया, कितने, 25% बढ़ा दिया गया। 25% बढ़ाने पर टोटल कितना रुपए बढ़ रहा, 36%। यहां से निकाल लीजिए, 25% बढ़ाने पर 36 रुपए बढ़ रहे हैं। तो मित्रों 100% बढ़ाने पर कितने बढ़ जाएंगे, 36/25 इंटू 100, 25 चौको 4 आ गया, 4 का 36 में गुणा कर दिए, 36 4 को 144 रुपए। कितने मित्रों बढ़ गए, 144 रुपए बढ़ गए, कितने, 144 रुपए बढ़ गए। और थे कितने, और शुरुआत कितने रुपए बढ़े, सॉरी बढ़े, अरे ये बढ़े रुपए कितने हैं मित्रों, 144 रुपए। कहां से बढ़ गए, कितने थे, 944 में कितने बढ़ गए, 144, टोटल कितने हो गए, 944 में 144 चले गए, 800, 800 रुपए। वो धन हमारा कितना था मित्रों, 800 रुपए। 800 रुपए बोले तो दिया, ये लीजिए। मूलधन कितनी थी हमारी, 800 रुपए। हमें कुछ नहीं करना, आ गया समझ में। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, उसमें और अच्छे समझ में, 8 नंबर, ये 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चलिए हटाएं इसको, चलिए हटाते हैं, ये लीजिए। आइए बात करते हैं। वो कह रहा कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 14,160 रुपए हो जाती है। कितने, 3 वर्षों में 14,160 हो जाती है। हमें ये मतलब नहीं है, 3 वर्षों में कोई राशि थी, 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 वर्षों में 14,160 रुपए, 14,160 रुपए हो जाती है। और फिर एक राशि कितनी हो जाती है, 14,700 हो जाती है। ये हो जाती है एक राशि, कितना परसेंट बढ़ाने पर, 25% बढ़ाने पर। 25% बढ़ाने पर कितनी राशि हो जाती है, इतनी, मतलब 3 वर्ष पहले ये राशि कितनी थी, ये राशि कितने वर्ष पहले थी, 3 वर्ष, 3 वर्ष पहले ये राशि थी। उसके बाद ये हो गई, कितने बढ़ाने पर, 25% बढ़ाने पर। 25% बढ़ाने पर कितनी रकम बढ़ गई, 14,160 से 14,700 कितने बढ़ गई, बोले तो 540 बढ़ गई, कितनी, 540 बढ़ गई। 25% बढ़ाने पर 540 बढ़ गई। तो अगर 100% बढ़ाया जाता तो कितनी बढ़ जाती, 540 बटे
25/100। 25 चर को 100 कर दीजिए, यहाँ से जीरो कर दीजिए। जीरो शून्यम चार शून्यम शून्य, चार चौको 16 केरी 6, हाथ आए 4×5 20, 1 21, कितनी बढ़ गई? 100% बढ़ाने पर 2,160 रुपए बढ़ गई। कितनी? 2,160 रुपए। 3 वर्ष पहले थी कितनी मित्रों? 3 वर्ष पहले थी 14,160 रुपए। अब बढ़ कितनी गई? 2,160 रुपए। तो रकम टोटल कितनी हो जाएगी? 0,0,0,2 1, ये 12,000 रुपए। मतलब उसके बोले तो 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए उसकी रकम हो, मतलब मूलधन। मूल मूलधन कितना मित्रों था? 12,000 रुपए। अब उसमें पूछा क्या है? दर पूछा है। क्या पूछा है मित्रों? उसने क्या पूछा है इसमें? दर पूछा है। क्या दर? 12,000 आपका ये मूलधन हो गया, तो दर पूछा है। ब्याज कितना हमारा निकला यहाँ से? इतना बढ़ा। आइए दर निकालते हैं। चलिए चलिए इतने में देख लीजिए दर, यहाँ यहाँ दिख जाएगा। इतने से इतने में क्या निकालना है? दर। तो PRT SI बराबर PRT बाई 100। दर निकालना तो SI। ब्याज कितना है हमारा? 2,160 रुपए। पी कितना है? 1,200। दर निकालना है R। समय कितने? 1 वर्ष के लिए। ये तो यही करना है हमें। तो समय कितना है? 3 वर्ष टोटल। सॉरी सॉरी, समय क्वेश्चन में दिया है 3 वर्ष। 3 वर्ष कर लीजिए। आइए बात करते हैं यहां से। यहां से आप जब काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, काम खत्म हो गया। यहां से काट दीजिए। 3×7 = 21, 3×2 = 6, 0 720, बार छन 72। तो R बराबर कितना आ गया? 6%। कितना परसेंट? R बराबर मित्रों 6%। 6% बोले तो C इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे समझ में बात ना। उसने जो कहा हम वही कर दिए। चलिए बहुत सही, गजब। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए चलिए बहुत सही। चलिए मित्रों, आज तक हमारी क्लास यही रहेगी और आप लोगों से विदा लेते हैं। मिलते हैं कल अगली अपनी इसी प्लेटफॉर्म पे अगली क्लास लेकर के। अभी और जो बचा, कल हम लोग बात करें किसमें? किस्त पर आधारित प्रश्नों में। किसमें? जमा अवधि और किस्त पर। जमा अवधि और किस्त, बस यही दो दो टाइप बचे हैं साधारण ब्याज पे। जमा अवधि, कितने वर्षों के लिए जमा की गई राशि, कितने वर्ष किस्तों में दी जाएगी, किस्तों पे बात करेंगे। इसके अलावा हमारा बचेगा विविध, अगली क्लास में खत्म। मतलब जो और 2 क्लासों में साधारण ब्याज का साफ कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और अपने चलते चलते, आज त्योहार का मौसम है, जन्माष्टमी है। धूमधाम से मनाइए, आनंदित रहिए, लेकिन किसी को क्षति मत पहुंचाइए। धर्म के अनुसार अगर आपको स्वतंत्रताएं मिली है संविधान के अनुसार, तो आप किसी को क्षति मत पहुंचाना, ठीक है? हाँ, अपने अधिकारों का पालन करें। और साथ साथ एक बात ये बोलूंगा मित्रों, आप जन्माष्टमी मनाइए, लेकिन उसके बाद भगवान के साथ साथ आप अपने कर्म पे ध्यान दें। कर्म आप जैसा करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। चलिए अच्छी बात है, आप लोग कर्म जरूर कर रहे होंगे, और ये आपका कर्म एक न एक दिन जब रिजल्ट आता है तो आपको जरूर दिखेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जाते जाते माताओं और बहनों का सम्मान करिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।